अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, हम तीनों को पढ़ते हैं। कि हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है फाई सच दैट जी टू जी प्राइम होमोमॉर्फिज्म। अगर ये जस्ट होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये जो मैपिंग है फाई सच दैट जी टू जी प्राइम, ये अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जी ओवर कर्नल फाई, जी ओवर कर्नल फाई हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक होगा? फाई ऑफ जी के। ठीक है, जी ओवर कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? कर्नल आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ जी के। ठीक है, क्या वो बात कर रहे हैं? फाई सच डैश जी टू जी प्राइम, ये हमारे पास मैपिंग डिफाइन है। ठीक है, और ये मैपिंग जो है जस्ट होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। तो जी ओवर कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? फाई ऑफ जी के। लेकिन अगर हमारे पास ये मैपिंग जो है, मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई सच डैट जी टू जी प्राइम, ये हमारे पास क्या हो? ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। ठीक है, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, देन हम क्या कहते हैं कि जी ओवर कर्नल फाई, जी ओवर कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जी प्राइम के। ठीक है, जी ओवर कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जी प्राइम के। यानी कि समझ लें कि दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। समझ लें क्या? डेफिनेटली दो चीज़ें बता दी हैं। अगर यही मैपिंग डिफाइन हो फाई सच दैट जी टू जी प्राइम, अगर जो जस्ट होमोमॉर्फिज्म का जिक्र हो, तो हमारे पास क्या होगा? जी ओवर कर्नल फाई जो है किसके आइसोमॉर्फिक होगा? फाई ऑफ जी के। लेकिन अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो जी ओवर कर्नल फाई जो है किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जी प्राइम की। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम था। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये देखें, जो मैंने ऑन टू वाली बात की थी, इफ़ होमोमॉर्फिज्म इज़ ऑन टू, यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो तब हमारे पास उसी मैपिंग पे जी व कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जी प्राइम के। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है सेकंड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, हमारे पास क्या है? एज क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के क्या है? सब ग्रुप है जी का। एच और के, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? क्वेश्चन ग्रुप हम बनाएंगे एक्चुअली एज के साथ। एज यहाँ पर क्या होगा? एज हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप को होगा एज के प्रोडक्ट का। ये आइसोमॉर्फिक किसकी है? के और एच इंटरसेक्शन की। एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किस में? के में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एज क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के क्या है? सब ग्रुप है जी का। या सिंपली आपने क्या करना है, इस थ्योरम को इसी तरह से याद कर लेना। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही नॉर्मल सब ग्रुप वाली, ठीक है, तो आपने सिंपल याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है हमारे पास, फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच क्या है? के में कंटेन कर रहा है। देन एच जी ओवर एच, जी ओवर एच, क्योंकि एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। या आइसोमॉर्फिक किसकी होगा? जी ओवर एच ओवर के ओवर एच। के का नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होगा? एच होगा। क्यों? क्योंकि एच क्या है? के में कंटेन कर रहा है, क्योंकि एच क्या है? सब ग्रुप है। एच इज़ द सबसेट ऑफ के। ठीक है, तो यानी कि एच जो है वो के में कंटेन कर रहा है, तो एच क्या है? के का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। यानी कि ये हमारे पास थर्ड फंडामेंटल थ्योरम था। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे। अगर हमारे पाई मैपिंग हो फाई सच डैट जी टू जी, जी से जी पे मैपिंग हो, अब जी प्राइम नहीं है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, देन फाई इज एंडोमॉर्फिज्म। अगर ये हमारे पास मैपिंग जो है, ये मैपिंग जो सेल्फ मैपिंग है जी से जी पे, ये अगर होमोमॉर्फिज्म हो तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? एंडोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अगर हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑटोमॉर्फिज्म की, ऑटोमॉर्फिज्म की, वो हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास मैपिंग है
फाई सच डैट जी टू जी, जी टू जी। अब ये भी सेल्फ मैपिंग है। ये अगर हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 ऑन टू, एंड होमोमॉर्फिज्म भी हो, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रही है। मैपिंग क्या है, सेल्फ मैपिंग ही है, लेकिन क्या है ये, यानी कि ग्रुप जी से जी पे है। ये बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव में आपके पास क्या आ जाता है, 1 1 ऑन टू, और प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। तो इस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा ऑटोमॉर्फिज्म में, देखिए हमारे पास क्या है, आई यानी कि फाई, आई की जगह फाई आप मतलब उसको ले लें, ठीक है, क्योंकि मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी टू जी प्राइम, होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव, यानी कि ये क्या ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आई ऑफ जी इसको लो जी, या आप कह लें फाई ऑफ एक्स, अगर एक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है जी का एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जी बिलोंग कर रहा है जी से, यानी कि कोई भी एलिमेंट है जिस की आप मैपिंग डिफाइन करेंगे या इसको मैप करवाएंगे, तो वो उस यानी कि सब जो है एक एक दूसरे पे, यानी कि सेल्फ मैपिंग होगी बेसिकली। इसको आप दे सकते हैं कि दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन के बाद एक फंक्शन ही आएगा, यानी कि फंक्शन की कॉम्पोजिशन के बाद वापस वही फंक्शन आएगा। इट मीन्स कि ये जो फंक्शंस हैं ये क्या है, हमारे पास अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस ये क्या है, ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप अंडर ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस, सॉरी फोर्सेस बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं ये भी बता देती हूँ। हम लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो हमारे पास ना एस एन होते हैं, इनमें हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ही बेसिकली करते हैं। हम इसको जर्नली लिखते हैं ना जी एच, ठीक है, या आप ये भी लिखते हो, आपने ये पढ़ा होगा, छोटे लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है, ये इस टाइप के वर्ड एफ ऑफ जी, ठीक है, यानी कि ये ओ आप डालते हो, ये एक्चुअली क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। आप इसको जस्ट ये भी लिखा होता है एफ ऑफ जी, या ये भी लिखा होता है जी ऑफ एफ, इस टाइप की चीज़ें भी लिखी होती हैं, या आपके पास ये भी लिखा होता है समटाइम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअली क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिनोट करने के डिफरेंट यानी कि नोटेशंस हैं, लेकिन बात क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, कंपोजिशन हो रही होती है फंक्शंस की। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या है, बेसिकली ग्रुप है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे आ जाते हैं। लेट ए बिलोंग कर रहा है जी से विद अ फिक्स एलिमेंट सच दैट जी टू जी। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए क्या है, फिक्स एलिमेंट है, जी फाई ऑफ ए इंटू जी इसको ए जी ए इनवर्स, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, और जी बिलोंग करता है जी से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये भी क्या होता है, ग्रुप होता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी क्या होता है, ग्रुप होता है। अच्छा, ये आपने चीज़ें याद रख लेनी है। ये पीपीएससी के जो टेस्ट है उसमें एमसीक्यूज टाइप का आ सकता है, यानी पूछा जा सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आपको होता है एक एलिमेंट आप फिक्स करते हैं, ठीक है, फाई ऑफ ई ऑफ जी, इसको आप लिख सकते हैं ई जी ई इनवर्स। आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का इनवर्स ई, यानी कि और ई का इनवर्स, आप इसको जस्ट जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जी बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग कर रहा है जी से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आपके सामने ये चीज़ें डिफाइन भी हैं, आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी है, आई ई ऑफ जी इसको ई जी इनवर्स, आई ई ऑफ जी इसको जी। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, इनवर्स भी होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है, ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ रिजल्ट्स हैं बेसिकली, तो इन रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं।
हमारे पास है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो इसके लिए मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, नेक्स्ट आप रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म आप इसके साथ ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 किसके इक्वल, किसके आइसोमॉर्फिक होती है, V4 के। और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 किसके आइसोमॉर्फिक होती है, S4 के। S4 के नॉर्मल सब ग्रुप में लिखने लगी हूँ, आप लिखें नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो S4 के मैं नॉर्मल सब ग्रुप लिखती हूँ, कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी, V4, A4 एंड S4, 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं S4 के, ठीक है। अब देखें, अब जो बात यहाँ पे बोली गई है उसको चेक करें, क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि ग्रुप की जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। आप देखें ये हमारे पास Q8 की इनर ऑटोमॉर्फिज्म आई है V4 नॉर्मल होगा ना S4 में, V4 क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा S4 में, ठीक है। यानी कि V4 हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 ये किसके आइसोमॉर्फिक है, V4 के। यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि V4 क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा S4 का। और S4 यहाँ पे क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है किसकी, Q8 की, ठीक है, Q8 की है। इस बात को मैं नीट करके लिखती हूँ, देखिए आप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या आया था, V4 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का। ये बात मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकाली है Q8 की, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक आती है, S4 के। और सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 हमारे पास S4 की आइसोमॉर्फिक आती है, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 क्या है, किसके आइसोमॉर्फिक आती है, V4 की, ठीक है। तो मैंने V4 लिखा और S4 लिखा, और आपको पता है V4 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, आइसोमॉर्फिक होगा जी ओवर सेंटर ऑफ जी। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, देखें आप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8, ये भी एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, V4 की। और ग्रुप क्या है, जी, यानी कि इस बात को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, आप इस बात को करने लगी हूँ, ठीक है, कलर में चेंज कर लेते हैं, इस बात को अब डिफाइन करने लगी हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे जी क्या है, Q8 मैंने लिया हुआ है, Q8 का सेंटर ऑफ Q8 का सेंटर बेसिकली क्या है, C2 है। इनके दो ही एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले -1 और 1, ये Q8 के सेंटर में होते हैं। इसको आप C2 लिख सकते हैं, Q8 ओवर C2। तो हमारे पास इनका ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 2 है, 8/2 करेंगे तो 4 ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप कौन सा आएगा, V4 आता है या Z4 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Z4 नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है, Z4 क्या है, साइक्लिक भी है और एबिलियन भी है। अगर हमारे पास Q8 एबिलियन होता तो तब V4 आता, लेकिन Q8 क्या है, हमारे पास नॉन एबिलियन है, तो V4 आएगा। इसके लिए काफ़ी लंबी हमने बहस की है, यानी कि जो हमारे पास टॉपिक था नॉर्मल सब ग्रुप वाला, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। है एनीवेज हमारे पास क्या आएगा, ये V4 आएगा। तो देख लें आप, ये भी V4 आया है, ये भी V4 आया है। तो आप लिख सकते हैं इजीली, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, नीट करके लिखते हैं, नीट करके लिख लें। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 वो क्या आई है, V4 आई है। और Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8 ये हमारे पास क्या आई है, ये भी V4 आई है। तो हम कह सकते हैं
किसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 आइसोमॉर्फिक है किसके Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8 के, ठीक है। तो ये भी आपने एग्जांपल जो है वो नोट कर लेनी है, कौन सा एग्जांपल है। अच्छा नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ओवर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G आइसोमॉर्फिक है किसके आउटर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक है। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी आप ये चीज़ें आपको जब रिजल्ट्स आप स्पेसिफिक पढ़ेंगे, यानी कि मैं बताऊँगी ऑटोमॉर्फिज्म किस ग्रुप की क्या होगी, ये वो आपको उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, कौन सा एग्जांपल, वो आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं बताती हूँ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN। ये हमारे पास एक्चुअली किसकी आइसोमॉर्फिक होती है, SN की। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN ये भी आइसोमॉर्फिक होती है SN की, ठीक है। और उसके अलावा आउटर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN किसके आइसोमॉर्फिक होती है, इसमें एक ही एलिमेंट होता है 1, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, SN क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन की ग्रुप की जो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर एक ही, वो एक ही होगी, यानी कि 1 होगी जस्ट। तो अब ये सारा मैंने लिख लिया, ये इतना आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें, बताती हूँ मैं आपको कि अब मैं क्या करने लगी हूँ, अगला काम करने लगी हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN ओवर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN, ये हमारे पास क्या आती है, SN ओवर SN, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। अब इसको आप मज़ीद लिखें कि क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN क्या, ये 1 है, ये आइसोमॉर्फिक होगी ना आउटर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN के, क्योंकि आउटर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये भी 1 होती है। तो ये दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। आई होप कि आपको कौन सा एग्जांपल इसके समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। G हमारे पास क्या है, Z5 है, इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं ZN की, वो क्या होती हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं UN के। ये भी आप रिजल्ट नोट कर लें, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN आइसोमॉर्फिक टू UN। अब इसके अकॉर्डिंग आप Z5 में देखें, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 आइसोमॉर्फिक होगी किसके, UF5 के। तो UF5 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि हमारे पास Z5 की ऑटोमॉर्फिज्म आ गई है, सिंपल यही UF5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखें नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 की हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G आइसोमॉर्फिक होती है G ओवर सेंटर ऑफ G के, ठीक है। तो यानी कि G ओवर सेंटर ऑफ G हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास वही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी उस ग्रुप की, ठीक है। तो Z5 का हम लेते हैं, ठीक है। तो Z5 की हमारे पास क्या आएगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, देखें। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Z5 ग्रुप है, यानी कि G ओवर सेंटर ऑफ G हम लिखने लगे हैं, ठीक है। तो देखें सेंटर ऑफ Z5 का सेंटर क्या आता है, Z2 आता है, Z5 ओवर Z2, सॉरी सेंटर ऑफ Z5 हमारे पास क्या होगा, Z5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी जस्ट आएगा इसके अंदर। तो यानी कि हमने क्या फाइंड किया है, क्योंकि Z5 क्या है, एबिलियन है और साइक्लिक भी है, तो इसका सेंटर क्या होगा, Z5 इटसेल्फ होगा। Z5 ओवर Z5 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी बचेगा, यानी कि 0 क्या है, Z5 की आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारे पास आ गया। और आप यहाँ से जो है वो काउंटर रिजल्ट पे बना सकते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ
एवरी एबिलियन ग्रुप इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी आएगा। आप इसका रिजल्ट भी बना सकते हैं, यानी कि आगे हम ये रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए आउटर ऑटोमॉर्फिज्म हम चेक करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी रिजल्ट यूज़ करेंगे कि आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ओवर इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। आइसोमॉर्फिक किसकी होती है, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म की, ठीक है, इसकी आइसोमॉर्फिक होती है। अब इसी रिजल्ट को यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, U5 की ऑटोमॉर्फिज्म ओवर इनोमॉर्फिज्म ऑफ U5। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U5 आपने भी कैलकुलेट किया, वो 0 आया है, यानी कि एक है। तो हमारे पास ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, U5 के, 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो नीचे 1 रखेंगे तो हमारे पास U5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो U5 यानी कि हमारे पास U5, आप इस बात को मैं आपको समझाती हूँ कि U5 की हमने क्या निकाली है, ऑटोमॉर्फिज्म, ओ मैं जस्ट लिखती हूँ, तो वो U5 ही आई हैं एक्चुअली, ठीक है, ये हम निकालना चाह रहे थे। अच्छा चलें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, ग्रुप जी इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ सच डैट, यानी कि इफ़ एंड ओनली फाई सच डैट जी टू जी डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी इज टू जी इनवर्स इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। आपके पास थ्योरम है, आपने थ्योरम जो है वो एज इट याद रख लेना है, ठीक है, इसी तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ रिजल्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है, ग्रुप है हमारे पास, Z अंडर एडिशन है, तो इसको हम देखते हैं। तो आप देखिए Z5 सॉरी ग्रुप है हमारे पास, Z अंडर एडिशन है, तो इसकी हम ऑटोमॉर्फिज्म देखते हैं क्या बनेगी। दूरी नहीं है, आपको एक और बात बता दूं, Z क्या है, Z सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगी ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट हो, फाइनाइट भी हो सकती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये मैपिंग डिफाइन है, फाई ऑफ जी इसको टू जी, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं आपको पता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं, मैं कहती हूँ मैंने 2 ले लिया तो 2 आंसर आ गया। एक एलिमेंट लेती हूँ 5 ऑफ -2 तो -2 आ गया। तो ये जो दो मैपिंग्स हैं जी और -g जो हैं ये पूरे सेट ऑफ इंटीजर्स जो को फुलफ़िल करती हैं, जबकि यानी कि जो जी बिलोंग कर रहा है जी से, यानी कि ग्रुप का एलिमेंट हमने लेना है कोई भी, ठीक है, मैंने 2 वैसे ही लेकर आपको बता रही है। तो यानी कि 2 ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स को अंडर एडिशन यानी कि पूरे को डिफ़ाइन कर देंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी किसकी आइसोमॉर्फिक है, Z2 के, ये आपने याद करना है, और आपको बता भी दिया है कि इसकी 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म बनती हैं, ठीक है, जो पूरे ग्रुप को डिफ़ाइन कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ V4 की ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, S3 है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN किसके आइसोमॉर्फिक है, UN के। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 किसके आइसोमॉर्फिक है, V4 के, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 की, ठीक है। तो आप अपने याद रख लेने। ऑर्डर ऑफ सम ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, ऑर्डर देख लेते हैं, इनके ऑर्डर्स क्या आएंगे। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN में नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 5n होंगे, यानी कि जब भी आपने ऑर्डर निकालना हो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN, इसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो आप क्या लगाएंगे, 5n लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखें नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की ऑटोमॉर्फिज्म कितनी है, 2 ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 ही आएगा। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN वेयर n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, लेकिन n 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है, n 6 ना हो तो इसकी ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास कितनी आएगी, n फैक्टोरियल आएगी। इस बात को मैं आपको बताती हूँ
क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एस एन, इसका ऑर्डर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल आएगा, लेकिन एन जो है वो 6 ना हो, एन 3 से बड़ा हो, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि 3 4 5 6 ना हो, 7 8 अप टू सो ऑन, ये सारे एन, लेकिन 6 ना हो। 6 के लिए अलग से ऑटोमॉर्फिज्म का जो है वो ऑर्डर है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S6, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2.6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास आ जाएगा, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN के ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर क्या आएगा, n इंटू एन फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल बोले, n इंटू 5n, ठीक है, आइडर फंक्शन। ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ DN आ जाएगा। जहाँ पे हमने DN की ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर फाइंड करना होगा तो फ़ौरन से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। हमारे पास क्या है, G इज़ एबिलियन, अगर G एबिलियन हो तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G ग्रुप अगर एबिलियन है तो इसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में एक ही आएगा एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी है। जैसे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमने निकाली थी Z5 की, Z5 क्या था, एबिलियन है, तो इसमें एक ही आया था, 0 आया था। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है Z5 का, तो एक ही एलिमेंट आ गया। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है Q8 की। तो आपको पता है अगर आपने इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है ग्रुप का, वो आइसोमॉर्फिक होता है G ओवर सेंटर ऑफ G से, ठीक है, इसके इक्वल, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या किया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 निकालना है, तो Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8 का सेंटर क्या है, C2 है। Q8 के सेंटर में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, 1 और -1, तो ये किसके इक्वल आएगा, V4 के आएगा। इट मीन्स के इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Q8 की इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, V4 है, ठीक है। यानी कि वो जो रिजल्ट से, वो जो थ्योरम था, जो रिजल्ट मैंने पढ़ाए थे, उनको हम यूज़ करके इनर ऑटोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट भी है, a group G is abelian if and only if factor group G over center of G is cyclic, ठीक है। इस रिज़ल्ट को आप यूज़ कर चुके हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे G जो है वो, यानी कि Q8 जो है वो अगर एबिलियन होता तो यहाँ पे Z4 आता, लेकिन Q8 क्या है, Z4 क्या है, साइक्लिक है ना, लेकिन Q8 क्या है, नॉन एबिलियन है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, V4 लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4 आइसोमॉर्फिक किसकी है, आपको पता है। आप यानी कि आपने इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने हैं D4 के, तो आप कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, G ओवर सेंटर ऑफ G वाला, ठीक है। तो D4 ओवर सेंटर ऑफ D4 हमारे पास क्या है, C2 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, V4 के आएगा। ये बाय यूजिंग द रिजल्ट्स, आपके पास रिजल्ट है, अगर ग्रुप आपके पास एबिलियन है तो देन आपके पास क्या आएगा, फैक्टर ग्रुप आपके पास क्या आएगा, साइक्लिक आएगा। लेकिन आपके पास क्या है, D4 आपके पास क्या है, ये आपके पास एबिलियन नहीं है, तो हमारे पास जो फैक्टर ग्रुप आया वो क्या है, साइक्लिक नहीं आया, तो फैक्टर ग्रुप आपके पास क्या होगा, V4 होगा। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट्स है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN की इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है, G ओवर सेंटर ऑफ G, यही वाला सेम लगाएंगे। तो SN का सेंटर क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी आता है, क्योंकि SN क्या है, नॉन एबिलियन है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि SN का जो ये जो चीज़ होल्ड करती है सेंटर वाली, ये क्या है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए होल्ड करती है, ठीक है। यानी कि N2 यानी कि S2 और S1 क्या होते हैं, वो एबिलियन होते हैं। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, SN के, तो यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN क्या आएगा, हमारे पास SN ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स क्या होती हैं। G हमारे पास एक क्या है, ग्रुप है, और एज क्या है, सब ग्रुप है G का। T ऑफ एज कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप निकालने हैं, तो T ऑफ एज हमारे पास किस में कंटेन करना चाहिए, एज में कंटेन करना चाहिए।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एज क्या होगा, फिर करेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप्स होगा। और टी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो ग्रुप होगा जी, एज क्या होना चाहिए, उस जी का सब ग्रुप होना चाहिए। और जो टी है यानी कि ग्रुप की हमने क्या करनी है, बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है। ग्रुप की जो ऑटोमॉर्फिज्म होगी उसका, जो ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म है उस पे मैपिंग जो डिफाइन की जाएगी, यानी कि टी ऑफ एच जो होगा वो एच में आना चाहिए। एच हमारे पास कोई सब ग्रुप होगा जी का। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जी हमारे पास क्या है, V4 है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हमारे पास क्या है, C4 है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C4 हमारे पास क्या आ जाती है, किसके आइसोमॉर्फिक है, UF4 के। UF4 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 है। आप इसको लिख सकते हैं T ऑफ X इक्वल्स टू X, ठीक है, और T ऑफ X इक्वल्स टू X क्यूब, इस तरह से। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको कि हमारे पास एज क्या है, एज किस फॉर्म में है, ई और एज के की फॉर्म में। तो हमने जो ये UF4 में एलिमेंट्स है ना 1 और 3, हमने इसको भी मल्टीप्लिकेशन वाली साइन में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, बेसिकली आपको पता है टी, यानी कि अगर आप टी ऑफ 1 लिखते हैं, 1 की क्लास, तो 1 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और टी ऑफ 1 लेते हैं आप, तो 1 को आप एक्स क्यूब का क्या मतलब है, 1 को आप 3 टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास 3 की क्लास आ जाएगी। तो एक्चुअली अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए ये चीज़ अच्छे से वाज़ा कर दी है कि बात एक ही है, जस्ट प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। मज़ीद आपको अगर समझना है तो मैं फिर भी बता दूंगी आपको। आप टी ऑफ एच निकालते हैं, ये जो हमारे पास ब्लू वाला डॉट है इसके लिए टी ऑफ एच हमारे पास निकालेंगे। अब हम टी ऑफ ई इस एलिमेंट का लेंगे, टी ऑफ ई हमारे पास क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये वापस आ जाएगा। टी ऑफ इसके अकॉर्डिंग टी ऑफ एस के हमारे पास क्या आ जाएगा, एस के ही आ जाएगा। और आपको पता है ये सारा पूरा का पूरा क्या बन गया, एच बन गया। तो एच क्या है, सब ग्रुप होता है। एच क्या है, या सबसेट होता है। एच जो है एच में कंटेन कर रहा है, बस ये सिंपल सी बात है। यानी कि ये जो टी ऑफ एच है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरी देख लें, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाली हम चेक करते हैं। उसके लिए देखें, ये आपके पास ये वाला हम यहाँ पे चेक करने लगे। टी ऑफ एच इक्वल टू टी ऑफ ई, टी ऑफ ई करेंगे तो ई का पावर 3 आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो ई की पावर 3 आइडेंटिटी की पावर जितनी मर्जी लें वापस आइडेंटिटी आएगा, आप देख सकते हैं। ई क्यूब को ई लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टी स्क्वायर है। तो इसको आप देखें यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो टी ए का स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो, यानी कि एक्स को होल क्यूब लिखा है ना, ए स्क्वायर को आप ए की पावर 3 लिख लें और ए की पावर 6 हो जाएगी। ए की पावर 6 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, वापस आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास फिर क्या आ गया, ये एच ही आ गया है। और ये क्या हो गया, फिर ये भी एच में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स कि एच क्या है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है C4 का। ठीक है, एच क्या है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप किसका है, C4 का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ए की पावर 6 को मैंने, यानी कि ए की पावर हमारे पास क्या थी, 2 की पावर 3, तो ये की पावर 6 आ गई थी। तो इसको मैंने A2 क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास जो C4 है इसमें जो एलिमेंट्स हैं तो क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब। तो बेसिकली ए रेज़ पावर 4 इक्वल टू ई है। ए की पावर 4 यानी कि ए की पावर 6 थी, तो इसको स्प्लिट करें ए की पावर 4 इंटू 2 में, तो ए की पावर 4 की जगह ई लिखेंगे, तो ए की पावर 2 की यानी कि ई इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर वापस आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बन गया है C4 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Z4 सॉरी Z हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन। इसका हम क्या करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करेंगे। Z की ऑटोमॉर्फिज्म आपको पता है G2 होता है। G2 में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो हमारे पास एज क्या है, एज हमारे पास क्या है, Z का एज इज़ अ सबसेट ऑफ, ये क्या है, सबसेट है हमारे पास सेट का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। या एच नहीं है यहाँ पे, ई है, सॉरी, ई क्या है, सब ग्रुप ई है जी का। ई क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस पे मैपिंग डिफाइन कैसे करेंगे, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। पहले ये वाली करते हैं, पिंक डॉट वाली, ठीक है। टी ऑफ ई, पूरे पूरे इवन नंबर्स मैंने एक बार चेक कर लेने हैं, ठीक है, बारी बारी एक एक ना करें, एक ही बार कर लें। तो सारे के सारे इवन नंबर्स, आप टी ऑफ एक्स है ना, टी ऑफ एक्स पे आंसर क्या आएगा, वापस एक्स आएगा। टी ऑफ ई करेंगे तो आंसर वापस क्या आएगा, ई आएगा। और ई जो है वापस कंटेन करेगा ई में। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम ये ब्लू डॉट वाला देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, देखें, ये ब्लू डॉट वाला, इसमें क्या है, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स और टी ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस ई। जो जो एलिमेंट्स प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। इतनी सी बात है। लेकिन वापस क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, ई में कंटेन करेगा। तो ये भी करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब है ई जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है किसका, जेड अंडर एडिशन का, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का। सम रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स हैं। एवरी करेक्टरिस्टिक ग्रुप इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। हर करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, यानी कि हर नॉर्मल ग्रुप करेक्टरिस्टिक ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने लिया है ग्रुप, लिया है Q8 लिया है। तो Q8 पे चेक करते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, यानी कि इसका हमने एज लिया है। एज हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो हम क्या कहते हैं, एज क्या करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैपिंग डिफाइन है। फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, x/2 पे, फाई सच डैट Q2Q। तो फाई ऑफ 3 फुट करते हैं। तो फाई ऑफ 3 पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। 3/2। तो देखिए, फाई ऑफ 3 इक्वल्स टू 3/2। 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से आप कोई और भी नंबर, कोई भी इंटीजर पुट करके चेक कर सकते हैं। तो वो हमारे पास यानी कि इंटीजर से नहीं आएगा बल्कि रैशनल नंबर आएगा। तो जी इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ क्यू, क्योंकि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की क्या कंडीशन होती है, जो एज है वो किस में कंटेन करना चाहिए, यानी कि एज जो है वो, एक मिनट, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप टी जो भी हो, ठीक है, वो किस में कंटेन करना चाहिए, एज में, जो हमने लिया होता है, सब ग्रुप लिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप यानी कि टी ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स जो हमने डिफाइन किया हुआ था, ये हमारे पास क्या था, x/3 था। जब हमने इस पर पुटिंग की तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2। ये तो एज में नहीं कंटेन कर रहा, एज हमारे पास क्या है, एक्चुअली जी है। और आपको पता है एज क्या होता है, सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है क्यू का। ये क्या है, सब ग्रुप है क्यू का, क्योंकि हर इंटीजर रैशनल नंबर में होता है। लेकिन सी क्या है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ क्यू। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है। एच अगर सब ग्रुप है के का, के सब ग्रुप होगा जी का, तो एच भी सब ग्रुप होगा जी का। तो ये ट्रांसिटिव होती है, ये आपने याद रख लेना है। इफ़ एच इज़ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, अगर एज क्या है, यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर एम का इन अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप में
एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, यूनिक है, और वो ऑर्डर क्या है, एम है, देन ये चीज़ करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो एज क्या होगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक टॉपिक रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ना आई तो